मानने वाले ख़ासतौर पर जो हिंदुस्तान में लोग हैं वो सनातन से अक्सर तुलना करते हैं, और कई बार जब ये आरोप लगता है कि कुछ खोदिए वहाँ पर नीचे मंदिर है तो कहते हैं थोड़ा और खोदेंगे तो नीचे आपको बौद्ध मठ मिल जाएंगे। शंकराचार्य जी का भी अब बीच में आपने जिक्र किया, शंकराचार्य जी का मंडन मिश्रा जी से वो जो संवाद था, अद्भुत संवाद, उस वक्त बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा था। हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म का इतिहास कैसे रहा, क्यों ख़त्म हुआ, और ये जो मौजूदा दौर में राजनीतिक काल भी चल रहा है धर्म का, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों को बड़ी गालियां पड़ती है। अनुराग कश्यप ने काफ़ी कुछ कहा, बाद में माफ़ी मांग ली। वाकई में ब्राह्मणों ने इतना अनुचित किया है, और ब्राह्मणों की क्या भूमिका रही? दो सवाल मेरे मुख्य हैं, एक बौद्धों को लेकर और दूसरा बौद्धों से जो ब्राह्मणों को गालियां पड़ती हैं मौजूदा राजनीतिक काल में, जिसमें कहा था कि कुकर्म सारे किए हैं, मनुवाद को लेकर बात होती है, जातिवाद की हमने बनाया। अभी मोहन भागवत जी ने भी कहा कि अब जातिवाद से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये दोनों मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, बुद्धिज़्म की पूरी डिटेल तो कोई बुद्ध का जो एक्सपर्ट होगा वो कहेगा, फिर भी जितनी मेरी ज्ञान है मैं उससे निवेदन करूं कि अब आपने कहा कि मंदिर है उसको खोदोगे तो नीचे बुद्ध मिले, और खोद लो वहीं तक क्यों सीमित रहोगे? मैं एक बात जरा बढ़ा के कह रहा हूं, उन्होंने मस्जिदों को खोदा तो कह रहे मंदिर निकलेगा, और कह रहे मंदिरों को खोदो तो कोई बौद्ध विहार निकलेगा, और भी तो खोदो। उसको फिर खोदोगे तो कोई ना कोई कृष्ण मंदिर ही निकलेगा, राम मंदिर ही निकलेगा कोई ना कोई शिव मंदिर ही निकलेगा। बड़ी सेंसिटिव बात मैंने कही, इसको इतिहासकार बड़ी सावधानी से समझ सकते हैं जी, क्योंकि जिस शब्द के साथ सनातन जुड़ा हुआ है, आज हमारे पास त्रेता तक की रेफरेंसेस हैं। राम ने पुल बनाया है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये पुल जा रहा है दो समुद्र के बीच से। प्रधानमंत्री द्वारिका के ऊपर जाके मोरपंख लगा करके आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अन्य युगों की, जिन गौतम सिद्धार्थ को बोधत्व की प्राप्ति हुई है, जिनको प्रमुखता से लोग सब, हालांकि आदि बुद्ध दूसरे, हम तो बड़े सम्मान से कहते हैं बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात, और दशावतारों में बुद्ध को प्रणाम भी करते हैं। ये सनातन धर्म का विस्तार है। उनकी जन्मतिथि, उनका इतिहास, उनके भीतर का परिवर्तन, उनको कैसे बोधि की प्राप्ति हुई, ये सब लिखा है। हमारे यहाँ निर्वाण शब्द भी गीता में खूब प्रयोग में आया है, बुद्ध शब्द भी शास्त्रों में प्रयोग में आया है। हमारे यहाँ एक एनलाइटन बीइंग जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, उसको भी बुद्ध शब्द से पुकारा जा सकता है, जिसकी बुद्धि विकसित हो गई हो, बुद्धि युक्त जो है वो बुद्ध है। और निर्वाण की व्याख्या बड़ी सुंदर की गई है। आज हालांकि निर्वाण शब्द को बुद्धिज्म से जोड़ लिया गया है, पर